गुड मॉर्निंग गाइस। आज है हमारा एक और दिन यहाँ बाली में। एंड लास्ट व्लॉग में मैंने आपको मेरा फर्स्ट इंप्रेशन बाली का एंड ये उबूद वाला एरिया दिखाया था, बट उबूद में और बहुत सारी चीज़ें हैं करने की। उबूद को ग्रीन हार्ट ऑफ बाली भी कहते हैं। तो अभी हम सुबह सुबह जा रहे हैं यहाँ उबूद की तेगालालांग राइस टेरेसेस, बहुत ही फेमस राइस टेरेसेस हैं। एंड वहीं पे बाली का एक बहुत ही फेमस इंस्टाग्रामेबल स्पॉट है जो आपने बाली के स्विंग देखे होंगे। अभी सुबह के 6 बजे हुए हैं एंड वेरोनिका इज़ ऑल रेडी फॉर दैट इंस्टाग्राम फोटो। एंड ये जो बजट स्टे था ये मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था। 2 नाइट हमारी पद्मा रिजॉर्ट में थी, 1 नाइट हमने यहाँ बुक कराई हुई थी। एंड इस जगह से सिर्फ 10 मिनट दूर है राइस टेरेसेस। राइस टेरेसेस का रास्ता है सिर्फ 9 मिनट का। ये जो एरिया है तेगालालांग, इस पूरे एरिया में हर जगह राइस फील्ड्स हैं। तो आप काफ़ी सारी जगह जा सकते हो। जो मेन एंट्रेंस थी राइस फील्ड्स की वो पीछे थी, बट वो हम बाद में जाएंगे। पहले हम आए हैं यहाँ अलास हारूम। इस जगह पे बेस्ट बाली स्विंग है, तो थोड़ा जल्दी आ गए हम। स्विंग 7:30 बजे खुलेगा। मुझे लगा था कि सनराइज़ के बाद खुल जाता होगा, तो पहले राइस टेरेसेस चल लेते हैं। वो 2 मिनट दूरी था यहाँ से। रास्ते में एक ही और स्विंग दिखा है, तो पहले सोच रहे हैं ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ये वाला खुला हुआ है, तो ऐसे स्विंग होते हैं बाली में। एंड यहाँ पे इन्होंने एक फ़ोटो स्पॉट भी बनाया हुआ है, आप यहाँ बैठ के फ़ोटो ले सकते हो। पीछे पूरा व्यू है राइस टेरेसेस का। फेमस राइस टेरेस यही है पूरे बाली में। एंड अगर आप सुबह सुबह नहीं आओगे, जैसे हम तो सुबह सुबह 7 बजे आ गए, अगर आप थोड़ी भी लेट आओगे तो यहाँ पे इतनी भीड़ हो जाती है। ये वाला जो मैंने आपको स्विंग दिखाया, ये वाला ठीक था, बट उतना ज़्यादा सीनिक नहीं था जितना वो हरास आलूम का है। वो जब खुल जाएगा वहीं पर जाएंगे। एंड इसके हमने सिर्फ 400 रुपये दिए। एंड अब फाइनली जा रहे हैं राइस टेरेसेस। टोटल 2 गेट हैं एंट्रेंस के। ये वाला खुला हुआ है एंड यहाँ पे भी इन्होंने ये सारे फ़ोटो स्पॉट्स बनाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है सुबह सुबह आने के लिए। इतने सारे इन्होंने ऐसे यूनिक फ़ोटो स्पॉट्स बनाए हुए हैं। ये बर्ड्स नेस्ट, ऑलमोस्ट सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। सिर्फ एक दिक्कत है कि आज धूप नहीं निकली। जब सुबह सुबह यहाँ पे सनराइज़ होता है तो इतनी अच्छी लाइट रेज आती हैं यहाँ पूरी राइस फील्ड पे। एंड ये जो राइस टेरेसेस हैं यहाँ वैसे एब्सोल्युटली फ्री आना, बट जगह जगह लोगों ने थोड़े बहुत डोनेशन बॉक्सेस लगा रखे हैं। तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ ना कुछ डोनेशन ज़रूर दे के जाना, क्योंकि यहाँ पर यार लोकल्स को भी मेहनत लगती है अपनी राइस फील्ड मेंटेन करने में। एंड ये जितने भी फ़ोटो स्पॉट्स भी हैं यहाँ पर इन्होंने ऐसे प्राइस लिखा हुआ है एंड साथ में बॉटल सी लगाई हुई है, ताकि आप अपने आप यूज़ करो। एंड ऑनेस्टली इसमें पैसे डाल दो, 10 के कुछ भी नहीं होते, 70 रुपये होते हैं। तो यार ये ज़रूर करना, क्योंकि मैं देख रहा था काफ़ी सारे लोगों को कि फ़ोटो खिंचवा के चले गए, पैसे नहीं डाले। दिखने में तो इतने पैसे लग रहे हैं, बट सिर्फ 70 रुपये हैं ये। ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ जा रहे हैं। ये 30 कैफ़े राइस फील्ड्स के बिल्कुल साथ में ही है। बढ़िया सा लग रहा था बाहर से। एंड इस कैफ़े में आप ये फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट भी ट्राई कर सकते हो। इनका खुद का पूल है। ये पूरा कैफ़े इन्होंने बैम्बू का बनाया हुआ है एंड इनका भी खुद का स्विंग है। ऑब्वियसली इतने सारे स्विंग्स हैं, तो आप कोई भी ट्राई कर सकते हो। इनका काफ़ी बढ़िया लग रहा है क्योंकि व्यू आगे पीछे दोनों बहुत अच्छा है। टेबल से व्यू देखो, सबसे बेस्ट व्यू है यहाँ राइस टेरेस का। एंड ये सामने इनका स्विंग। बाली में आप किसी भी रेस्टोरेंट चले जाओ, खाना इतना बढ़िया है यहाँ पे। जितने भी रेस्टोरेंट अभी तक हमने विजिट किए सभी का बहुत बढ़िया था। तो मैं सोच रहा हूँ ये मंगाने का बी स्ट्रॉन्ग स्मूदी बोल। ये मुझे ट्राई करना था, बाली में बहुत ट्रेंड में है स्मूदी बोल्स। एंड एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आप किसी भी रेस्टोरेंट जाओगे बाली में तो एक्स्ट्रा 16% टैक्स लगता है। तो ये जितने भी प्राइसेस है विदाउट टैक्स है, तो इस हिसाब से कैलकुलेट करना, 16% एक्स्ट्रा लगेगा। ये है बेसिकली स्मूदी बोल। इसमें ये दही, चिया पुडिंग, डिफरेंट नट्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें डाल के देते हैं। एंड वेरोनिका ने एवोकाडो टोस्ट मंगाया है। तो इस कैफ़े का खुद का पूल भी है। एंड इनसे मैंने पूछा अगर आपको पूल एक्सेस चाहिए तो 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया है। एंड इनका जो स्विंग भी है ये भी मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि यहाँ से दोनों साइड का व्यू अच्छा होगा। सामने तो ऑब्वियसली बहुत ही बढ़िया व्यू है, बट पीछे भी ये पूरा बैम्बू हट है, तो दोनों साइड से फ़ोटो अच्छी आएंगी। जो हमने किया स्विंग उसका पीछे से व्यू अच्छा नहीं था, सिर्फ आगे आगे का व्यू अच्छा था। तो ये वाला मैं रिकमेंड करूँगा। लोकेशन है टीस कैफ़े। स्विंग के भी 800 रुपये है, 1.5 लाख इंडोनेशियन रुपया। तो मैं 100% रिकमेंड करूँगा अगर आप ये
तेगालालांग, राइस टेरेस विज़िट करो तो ब्रेकफास्ट यहीं आके करना। इससे अच्छा व्यू मुझे नहीं लगता इस एरिया में कहीं होगा। एंड कल वापस आएंगे ये वाला स्विंग ट्राई करने। डू यू नो दैट यू कैन ट्राई देयर फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट? दे सर्व फ्लोटिंग ब्रेकफास्ट इन देयर पूल। Okay, maybe it's an unpopular opinion, but I think that floating breakfasts are overrated. It just looks good on Instagram. It looks good on Instagram, but it's not comfortable and it's not nice to eat in the pool. Yeah, but अगर आपको स्टिल ट्राई करना है तो you don't have to go to Maldives anymore. अब यहाँ बाली आओ and you can chill in this pool with this view and have your floating breakfast. पूरा कैफे इतना सुंदर बनाया हुआ है, एक बार नीचे देख के आ रहे हैं। नीचे इन्होंने नेट सी लगाई हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ अगर आपको रिलैक्स करना है। एंड इवन ड्रोन शॉट के लिए आई थिंक ये बेस्ट स्पॉट है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि लोग इतने अच्छे हैं यहाँ के। इवन तो ये जो नेट का एक्सेस है तभी इंक्लूडेड होता है। अगर आप पूल एक्सेस लो बट किसी ने कुछ नहीं कहा, आप आराम से आके फोटोज ले सकते हो। अगर आप ब्रेकफास्ट भी करो यहाँ पे तो बहुत अच्छे एंड हॉस्पिटेबल लोग लगे मुझे यहाँ इंडोनेशिया के। So for all the girls who are not prepared and you don't have a long dress, in every place where they have a swing, you can rent one. तो जो एयरबीएनबी मैंने बुक कराया था एक नाइट के लिए, यहाँ से चेकआउट कर लिया है। ये मैंने इसलिए बुक कराया था ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप बजट पे कैसे विला में रुक सकते हो बाली में। इस जगह का नाम था ओका विला। अगर आपको स्टे करना है एयरबीएनबी से मैंने बुक कराया था एग्जैक्टली 2100 पर नाइट का। एंड इस वक्त जनवरी में थोड़े सस्ते भी होते हैं होटल बाली में क्योंकि थोड़ा ऑफ सीज़न है, तो इसलिए भी मुझे अच्छी डील मिल गई। अगर आप जुलाई में आओगे, जून में आओगे तो ऑब्वियसली रेट ज़्यादा होंगे। एंड इस विला की मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगी कि यहाँ पे पूरी इन्होंने किचन बनाई हुई है, तो अगर आप रेडी टू ईट फूड लाओ तो यहाँ गर्म करके खा सकते हो। एंड आज हमें एक और बहुत स्पेशल रिजॉर्ट में चेक इन करना है। अगली 3 नाइट हमारी उस रिजॉर्ट में होंगी। स्पेशल क्या है रिजॉर्ट के बारे में आपको पहुँच के बताता हूँ। तो ग्रैब ऑर्डर कर दिए टैक्सी, क्योंकि वेरोनिका को सारा लगेज लेके जाना पड़ेगा ग्रैब में। एंड मैं स्कूटी पे आऊँगा पीछे। यहाँ से सिर्फ 20 मिनट दूर ही है रिजॉर्ट जहाँ स्टे कर रहे हैं। फाइनली पहुँच गए हैं रिजॉर्ट। चेक इन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ था। एंड वेलकम ड्रिंक में इन्होंने ये नारियल पानी दिया है। बाली में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पर आप बैम्बू विलाज में स्टे कर सकते हो, ट्री हाउस में स्टे कर सकते हो, बट ये जो स्टोन हाउस रिजॉर्ट है इट्स वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट आइकॉनिक। अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास। हम पहले स्टे कर रहे हैं इनके फार्म हाउस में, बट वी विल ऑल्सो स्टे फॉर 1 नाइट इन देयर आइकॉनिक ट्री हाउस। उसके ऊपर मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा। एंड अगर आपको यहाँ स्टे करना है तो अराउंड आपको 20 से 30,000 पर नाइट के बीच में पड़ेगा। थोड़ा महंगा है, तो स्टे के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ स्टे करना वर्थ इट है या नहीं। अब मैं आपको टूर दे देता हूँ हमारे रूम का। ये है इनका फार्म हाउस, यहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है अगली 2 नाइट के लिए। रूम के बाहर है ये पूरा सीटिंग एरिया, तो आप यहाँ बैठ के सामने राइस फील्ड्स का व्यू एंजॉय कर सकते हो। सीटिंग एरिया के साथ साथ ये 2 जनों की इन्होंने डाइनिंग टेबल यहाँ पे लगाई हुई है। एंड साथ में इन्होंने ये थोड़े बहुत फ्रूट्स दिए हैं। तो अगर आपको ब्रेकफास्ट अपने रूम में ही करना है तो आप यहाँ कर सकते हो, ये यहाँ सर्व करते हैं। इससे ज़्यादा आप नेचर में नहीं स्टे कर सकते। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप जंगल में स्टे कर रहे हो। अब अंदर जाके आपको दिखाता हूँ। घुसते ही सामने ये इतना अच्छा किंग बेड है एंड ये आप बंद भी कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमलिस्टिक सा रूम है, बट स्टिल जो फील है पूरी सब कुछ यहाँ ये बैम्बू एंड वुड का बना हुआ है, यही इसको इतना ब्यूटीफुल एंड यूनिक बनाती है। एंड आप किसी भी खिड़की से बाहर देख लो, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप जंगल में स्टे कर रहे हो। एसी का कवर भी इन्होंने बैम्बू का बनाया हुआ है ताकि पूरी थीम मेंटेन रहे रूम की। तो यार मज़ा आएगा यहाँ रुकने में। एंड आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वॉशरूम भी कितना यूनिक है, चारों तरफ कवर्ड है बैम्बू से। एंड ये लग बाथटब जैसा रहा है, बट बाथटब नहीं है। इन्होंने ऊपर रेन शावर लगाया हुआ है, तो आप खड़े होकर आराम से शावर ले सकते हो। पूरे विला में सिर्फ एक चीज़ मॉडर्न लग रही है, वो है इनका टॉयलेट। उसके अलावा सब चीज़ें स्टोन एंड वुड की बनी हुई है। एंड बेड पे इन्होंने इतनी अजीब सी चीज़ रखी हुई थी, पहले तो समझ नहीं आया क्या है। ये पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो इन्होंने लिखा हुआ है कि स्टे के दौरान, क्योंकि इतना नेचर में स्टे है, यू मे कम अक्रॉस अ गेको। गेको एक छिपकली होती है। एंड बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि इतनी बड़ी बड़ी खिड़कियाँ चारों तरफ हैं, तो प्राइवेसी कैसे है यहाँ पे। तो वैसे तो आप ये कर्टन बंद कर सकते हो, बट अगर आप नहीं भी करो तो ये पूरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है विला के आसपास। यहाँ पे कोई नहीं आएगा आपकी परमिशन के बिना। ये ब्लाइंड्स इन्होंने सिर्फ इसलिए लगा रखे हैं ताकि रात को आप आराम से सो पाओ, लाइट ना आए। उसके अलावा प्राइवेसी पूरी है यहाँ पे। स्कूटर की पार्किंग भी बिल्कुल रिजॉर्ट के बाहर ही है। मैं मंगा रहा हूँ इनका नासी गोरेंग, सबसे ट्रेडिशनल डिश है इंडोनेशिया की। चिकन फ्राइड राइस होते हैं। एंड ये नासी गोरेंग और मी गोरेंग, ये दोनों सबसे फेमस है। मी गोरेंग नूडल्स होती हैं
एंड नासी गोरेंग फ्राइड राइस। ये होता है नासी गोरेंग, नीचे फ्राइड राइस है, ऊपर एक एग, साथ में चिकन 2 डिफरेंट सॉसेस में। So noodles, tempeh, and these are some kind of fritters. Yeah. And tempeh, I think it's made with soy. सोय, तो ये होता है टेम्पे, ये सोयाबीन का बना होता है। नूडल्स, इन साथ में ये पकोड़े जैसे हैं। तो कल होटल में चेक इन करने के बाद हम ज़्यादा बाहर गए नहीं थे, क्योंकि मैंने सोचा ढंग से पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए कल होटल ही एंजॉय करते हैं। एंड अब है अगला दिन, एंड आज हमें 2-3 अट्रैक्शन विजिट करनी है, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि ये जो उबुद वाला एरिया है, मेन सारी अट्रैक्शन यहीं पर है, सारे टेम्पल्स यहीं पर हैं। उसके अलावा बाली अपनी वाटरफॉल्स के लिए भी जाना जाता है, तो पास में एक वाटरफॉल है, वो भी विज़िट करेंगे। बट सबसे पहले ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट में आपको दिखाता हूँ कि इस होटल में कैसे सर्व होता है। ये जो रिजॉर्ट है स्टोन हाउस, इट्स ऑल अबाउट पर्सनलाइजेशन। यहाँ ब्रेकफास्ट का बफे नहीं सर्व होता, आपके हिसाब से ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं एंड उस पर डेली मेन्यू भेजते हैं कि अगले दिन आपको क्या खाना है। एंड आपके पास इसकी भी चॉइस है कि आपको अपने रूम के बाहर खाना है या फिर इनके रेस्टोरेंट में। वेरोनिका ने ऑर्डर किए थे बनाना पैनकेक्स, इनका पूरा फ्रेश फ्रूट प्लेटर, यहाँ सारे फ्रूट्स हैं। ये मेरा फेवरेट फ्रूट है मैंगोस्टीन, अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो साउथ ईस्ट एशिया आओ तो ज़रूर ट्राई करना। उसके अलावा फ्रेश ब्रेड्स, एंड जब से मैं बाली आया हूँ डेली एक ना एक ये स्मूदी बोल ज़रूर खा रहा हूँ। एंड साथ में ये अपना फ्रेश होममेड जैम एंड बटर सर्व करते हैं। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको बाली में जगह जगह ये रखा हुआ दिखेगा, घरों के बाहर, मंदिरों के बाहर। ये बेसिकली हिंदू ऑफरिंग होती है, जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिरों में, ये हर जगह घर के बाहर, मंदिरों के बाहर ये चढ़ाते हैं। इनका मानना है कि अगर ये जगह जगह ऐसी ऑफरिंग रखेंगे तो भगवान इनके आइलैंड पे आएंगे। बाली को वैसे भी आइलैंड ऑफ द गॉड्स कहा जाता है। एंड निकलने से पहले एक रील एडिट कर देता हूँ, ये वेरोनिका के लिए बनाई है रील। एंड व्यू देखो सामने, बाहर बैठ के एडिटिंग करने का अलग ही मज़ा है। साथ में कॉफ़ी ले ली, वेरोनिका फ्रूट्स एंजॉय कर रही है। बाली में बहुत सारी वाटरफॉल्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हो, बट उबुद वाले एरिया के पास 2 मेन वाटरफॉल है। एक है तिबुमाना वाटरफॉल्स एंड एक और है, नाम बताता हूँ आपको, नाम बड़े मुश्किल हैं यहाँ पे, तेगे नुनगन वाटरफॉल। ये 2 उबुद के सबसे पास हैं, बट ये तिबुमाना ज़्यादा बढ़िया लग रही थी तो इस वाले पे जा रहे हैं। बट मेन जो सारी वाटरफॉल्स हैं सबसे बढ़िया वो नॉर्दर्न बाली में है। एंड सबसे फेमस वाटरफॉल है यहाँ की सिकुम पुल, वो हम अनफॉर्चुनेटली नहीं जाएंगे क्योंकि 2 घंटे दूर है यहाँ से नॉर्थ में। एंड इस वक्त रेनी सीज़न भी है, एंड जितना आप नॉर्थ जाओगे उतनी ज़्यादा बारिशें होंगी। Today I will show you something that I can bet you have never seen before in your life. Look at this. Can you guess what it is? It's a house. Go inside. This is a bathroom. And look, it closes like this. Look at this stylish toilet seat. But why there are more seats? So that you can invite people while you do your business? Yeah, I guess this is one of the possible explanations. ये है इनका पूल साइड वॉशरूम। कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आ रहा, बट सबसे ज़्यादा यूनिक है। ये है टॉयलेट सीट एंड साथ में सोफे जैसी सीटिंग बनाई हुई है। क्यों बनाई हुई है इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं पता। यहाँ पे शीशा रखा हुआ है, अल्कोहल, अपना काम करते हुए म्यूज़िक सुन सकते हो। बट ये मानना पड़ेगा सबसे रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होगा। नीचे बढ़िया पूरा कारपेट बिछाया हुआ है। ये रेनकोट भी फेंकने पहले दिन लिए थे। 34 मिनट्स दिखा रहा है स्कूटर पे, थोड़ी दूर है। वाटरफॉल के लिए पूरी पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे 2 व्हीलर की भी है एंड गाड़ी की भी पार्किंग है। एंड सामने से टिकट लेनी है, पार्किंग से 300 मीटर दूर है। एंड यहाँ पे इन्होंने इतने बढ़िया कैफ़े बनाए हुए हैं पार्किंग के पास। 2 टिकट थी 40,000 इंडोनेशियन रुपया की, बहुत ही रीजनेबल है। इतने तो बनते ही हैं ताकि यार ये एरिया मेंटेन कर सके। बाली काफ़ी सस्ता है। Yeah, it is. वाटरफॉल के रास्ते में ये छोटे छोटे स्टॉल से भी लगाए हुए हैं। यहाँ फ्रूट मिल रहा है। फ्रॉम इंडिया। Yeah. Welcome to Bali. Thank you so much. On the way back we'll come to grab some soft drinks. नमस्ते, आई एम ऑल्सो हिंदू। एंड यार लोग इतने अच्छे हैं यहाँ के, आपने पीछे देखा, हर बंदा जेन्युइनली आपसे बात करेगा। कोई ये नहीं है कि अपनी दुकान में इनवाइट करना है इसीलिए आपसे बात कर रहा है। जेन्युइनली खुश होते हैं टूरिस्ट को देख के। वाटरफॉल यहाँ से नीचे जाके है, अराउंड 150-200 स्टेप होंगे जो आपको नीचे उतर के जाना है,
तो नीचे उतरने में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर आने में आप कह सकते हो कि थोड़ा सा वर्कआउट होगा। ये जो एंट्रेंस फ़ी आपसे ले रहे हैं एसी की ले रहे हैं। आप मेंटेनेंस देखो, सब कुछ कितना साफ़ सुथरा है, कितना तरीके से यहाँ पर ये पेड़ पौधे मेंटेन किए हुए हैं इन्होंने। मुश्किल से 10 मिनट लगे हैं नीचे आने में एंड बिल्कुल सामने है मेरे वाटरफॉल। अभी आपको दिखाता हूँ। इट लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। सबसे बेस्ट चीज़ मुझे ये लगी इस वाटरफॉल की कि ये पूरा सामने नेचुरल एरिया है जहाँ पर आप स्विम कर सकते हो एंड ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। मुझे लग रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, बट मुश्किल से 5-6 जने और हैं। एंड वाटरफॉल के साथ यहाँ पे चेंजिंग फैसिलिटी भी है। वाटरफॉल पे आना 100% वर्थ इट रहा। बहुत ही अच्छी वाटरफॉल है, स्विमिंग करने का भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा है। बिल्कुल ठंडा पानी था। थैंक यू सो मच। Yeah, you're welcome. इट्स नाइस एंड चिल्ड। Yeah. वापस ऊपर जाते हुए एक नारियल पानी ले लिया। बिल्कुल ठंडा ठंडा नारियल पानी सर्व कर रहे हैं यहाँ पे, फ्रिज में रखा हुआ था। It's so good here, right? Yeah. So refreshing and like a little bit sweet.